मैं एडवोकेट केवी सिंह आप सबका स्वागत करता है। अब मैं भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 103 के संबंध में बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 103 हत्या की सजा के संबंध में है। अगर कोई मर्डर कर देता है, किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है, तो उसकी क्या सजा होती है, क्या उसे सजा मिलती है, इसके संबंध में बताया गया है। धारा 103 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत हत्या से संबंधित है। इसका विस्तार वर्णन इस प्रकार है। धारा 103 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी की हत्या करता है तो उसे सख्त सजा दी जाएगी, जो कि मृत्युदंड, फांसी, आजीवन कारावास हो सकती है। हत्या का सबसे बड़ा दंड हत्या में ही होता है। अगर कोई किसी की हत्या करता है उसमें फांसी हो सकती है, आजीवन कारावास भी हो सकता है। नंबर 2 1 से 3 दो उपधाराओं बटी है। पहली उपधारा बुनियादी हत्या के लिए है, जिसमें हत्या करने वाले का अत्यंत कठोर सजा दी जाती है। दूसरी उपधारा उन मामलों के लिए है जब 5 या उससे अधिक व्यक्ति मिलकर किसी की हत्या करते हैं, खासकर उनकी पहचान धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग, भाषा, किसी व्यक्तिगत मान्यता के आधार पर। इस मामले में हर आरोपी को समान सख्त सजा दी जाती है, जिसमें न्यूनतम सजा 7 वर्ष की सजा और जुर्माना भी शामिल है। इस कानून का मकसद हत्या जैसे गंभीर अपराध को रोकना और समाज में सामूहिक या पहचान आधारित हत्या को सजा देना है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति किसी खास पहचान के कारण किसी अन्य व्यक्ति को योजना बनाकर मारता है, या 5 या उससे अधिक लोग किसी पहचान के आधार पर मिलकर हत्या करते हैं, तो वे सभी धारा 103 के तहत दंडित होंगे। सरल शब्दों में, धारा 103 हत्या के मामलों में सख्त दंड व्यवस्था करती है, जो व्यक्तिगत हत्या, सामूहिक, पहचान आधारित हत्या दोनों पर लागू होती है। इसका उद्देश्य इंसाफ दिलाना और ऐसी क्रूर घटनाओं को नियंत्रित करना है। अब मैं आपको धारा 103 की प्रमुख उपधाराएं हैं, उनका मैं वर्णन करता हूँ। भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 की 2 प्रमुख उपधाराएं हैं जो हत्या के अपराध को लेकर महत्वपूर्ण प्रावधान करती हैं। उपधारा 1, जानबूझकर हत्या। इस उपधारा में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को मारता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हत्या की धाराओं के तहत दंड होगा, दंडनीय है। यह हत्या गैर कानूनी और पूर्व नियोजित होनी चाहिए। सजा के रूप में मृत्युदंड, आजीवन कारावास और या अन्य कठोर दंड हो सकता है। उपधारा 2 1 से 3 2 भेदभावपूर्ण इरादे से समूह द्वारा हत्या। यह उपधारा तब लागू होती है जब 5 या अधिक लोग मिलकर किसी व्यक्ति की हत्या करते हैं। इस हत्या का आधार जन्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या भाषा या इसी तरह की किसी भेदभावपूर्ण कारण पर होना चाहिए। समूह के हर सदस्य को समान रूप से दंडनीय माना जाता है। सजा में कम से कम 7 साल की कैद, आजीवन कारावास, मृत्युदंड और जुर्माना शामिल हो सकता है। इन धाराओं का उद्देश्य व्यक्तिगत हत्या के साथ साथ सामूहिक और पहचान आधारित हत्या को रोकना तथा न्याय सुनिश्चित करना है। विशेषकर धारा 103 2 नए प्रावधानों में से एक है, जो समाज में सामूहिक हिंसा, जातिगत, धार्मिक, अन्य आधार पर हत्या को सख्त दंड देता है। इन धाराओं के तहत अपराध साबित करने के लिए मृत्यु प्रमाण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गवाहों के बयान, फोरेंसिक साक्ष्य आदि जरूरी होते हैं। इस प्रकार धारा 103 की उपधाराएं हत्या के 2 भिन्न पहलुओं पर कार्रवाई करती हैं। एक, व्यक्तिगत हत्या, दूसरी भेदभावपूर्ण इरादे से समूह द्वारा की गई हत्या। दोनों मामलों में सजा सख्त और कड़ी होती है ताकि अपराधियों को दंडित किया जा सके, ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। अब मैं आपको इस संबंध में बताता हूँ कि धारा 103 के तत्व कौन कौन से, एलिमेंट कौन कौन से। धारा 103 साबित करने के लिए निम्नलिखित तत्व साबित करना आवश्यक होता है। नंबर 1, मृत्यु का प्रमाण। मृत्यु का शव या मृत्यु प्रमाण पत्र प्रमाण होना अनिवार्य है, क्योंकि हत्या में मृत्यु होना मुख्य तत्व है।
बिना शव की हत्या साबित करना मुश्किल होता है। नंबर 2, मृत्यु का कारण। पोस्टमार्टम रिपोर्ट या अन्य फॉरेंसिक साक्ष्यों से यह बताना कि मृत्यु किस वजह से हुई, जैसे गोली लगना, चाकू मारना, जहर देना आदि। नंबर 3, आरोपी का संबंध अपराध से। यह साबित करना कि आरोपी का अपराध स्थल पर था, हत्या से संबंध था या उसकी भूमिका थी। इसके लिए गवाहों के बयान, तकनीकी साक्ष्य जैसे सीसीटीवी, मोबाइल रिकॉर्ड और फॉरेंसिक साक्ष्य जरूरी होते हैं। नंबर 4, हत्या का इरादा और कारण। यह बताया जाना कि हत्या जानबूझकर की गई थी और आरोपी के पास हत्या का कारण था, जैसे व्यक्तिगत दुश्मनी, बदला या किसी अन्य कारण। गवाहों और साक्ष्यों की विश्वसनीयता। चश्मदीद गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों की पुष्टि होनी चाहिए। नंबर 6, सामूहिक हत्या की स्थिति में धारा 103(2) समूह में आरोपी व्यक्तियों की संख्या और सहभागिता के प्रमाण भी जरूरी होते हैं। सबूत का भार। जो पक्ष यह दावा करता है कोई विशेष तथ्य मौजूद है, उसे यह तथ्य साबित करना होता है, यानी साक्ष्य प्रस्तुत करना पड़ता है। इसमें आरोप लगाने वाला पक्ष आरोपी की संलिप्तता और हत्या की योजना आदि को साबित करता है। संक्षेप में धारा 103 के तहत हत्या का अपराध साबित करने के लिए मृत्यु का कारण, आरोपी की भूमिका, हत्या की मंशा और घटना की पूरी जानकारी साक्ष्य सहित न्यायालय के सामने रखनी होती है। इसके अलावा सबूत का भार उस पक्ष पर होता है जो किसी तथ्य का साबित करना चाहते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि जो धारा 103 है उसमें जो है साक्ष्य किस तरह दिए जाते हैं, फॉरेंसिक जांच किस तरह होती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या चीज़ होनी चाहिए और इस हत्या में शव का होना बहुत ज़रूरी है। डेड बॉडी अगर किसी नहीं मिली तो हत्या का दोष सिद्ध करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अब मैं आपको अगली धारा में विवरण अगली धारा के संबंध में बताऊंगा। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।